और भजन गाने के लिए सुनाने गाने का सपना करते हैं। आज सभी जयपुर वासी, जयपुर को ही गुप्त वृंदावन कहते हैं। गुप्त वृंदावन एक प्रकट वृंदावन। जयपुर से जो भी आज ये जमुना जी के किनारे नहीं, जमुना जी ही है, जमुना जी के अंदर ही है। ये गौशाला के अंदर उपस्थित है। इस सायंकाल इस सत्र में आप सभी श्रद्धालु भक्तगण दर्शन करने वाला स्वागत प्रणाम स्वीकार करें। एक स्थान का और काल का भी महत्व रहता है। स्थान श्री राम वृंदावन जमुना जी, काल अति पवित्र दामोदर मास। साउंड ठीक नहीं? हरे कृष्ण। तो इस जमुना पुलिंग में वृंदावन में लीलाएं की थी। तो भगवान कृष्ण के लीलास्थलीय में से कुछ लीलास्थली ऐसे हैं जो बहुत कम लोग विजिट करते हैं। बाकी जितने भी आते हैं भक्तगण वो कृष्ण लीलास्थली नहीं जाते हैं। आजकल जो बनाया गया सब आधुनिक स्थान उसी में जाते हैं। जैसे आजकल के वृंदावन का सबसे भीड़ जाता है प्रेम मंदिर में, हाल ही में जो बना, और बाकी जो भी हो, क्योंकि आप जानते हैं वृंदावन एक वन था, यहाँ कोई लोग रहते नहीं थे, मंदिर होगा कैसे। सबसे प्राचीन मंदिर वो मदन मोहन आदि, वो भी सनातन गोस्वामी जो आज से 500 साल पहले, लेकिन भगवत तो 5000 साल पहले थे। 4500 साल तक तो बनी था। लेकिन भगवान के लीलास्थली में से वो जो स्थान है जिसमें भगवान ने लीला किए थे, भागवत आदि शास्त्र में जिसका वर्णन है, उसमें से एक स्थान है कालीय ह्रद। अब ह्रद तो नहीं रहा, अभी ये साक्षात ह्रद के अंदर हम बैठे हैं। कालीय ह्रद जो है, ह्रद के अंदर हम बैठे हैं। अभी यही ह्रद का एरिया था। लेकिन वो पेड़ है 5000 साल पहले से पुराना वृक्ष। आप लोग देखे होंगे कि नहीं मुझे पता नहीं, दर्शन योग्य है। और कदम्ब वृक्ष अति प्राचीन कदम्ब वृक्ष है, जिस कदम्ब वृक्ष ने अमृत के स्पर्श पाया था गरुड़ जी से, तो अभी तक जीवित है। उसके बाद में भगवान के भी स्पर्श पाया। भगवान आई विटनेस, वृक्ष ने देखा था भगवान की काली मर्दन लीला का साक्षात दर्शन। और भी कई लीला देखे होंगे ब्रजवासियों की, लेकिन वो पेड़ है कल्प वृक्ष। तो मुझे यही बोला गया कि काली लीला के बारे में चर्चा करने के लिए। काली लीला के बारे में श्रीमद् भागवत में 2 अध्याय है। एक अध्याय में चर्चा है ये ह्रद का नाम कालीय ह्रद क्यों पड़ा, कालीय इधर क्यों, कहाँ से आया, क्यों आया।
और एक अध्याय में भगवान ने काली को कैसे भगाया, कैसे दमन किए। उसके साथ साथ पुराण में और एक कथा आता है कि इस पेड़ के बारे में, ये पेड़ ही कैसे बच करके रहा। तो 3 कथाओं में से, और 3 कथा लंबा लंबा है, 3 तो हम नहीं कह सकते हैं। तो पेड़ के बारे में तो कई बार बोला भी हूँ, अरे सारे लीला बोला गया है। तो काली दमन के बारे में बोलते हैं इसमें जो तो काली आकर यहाँ रह गया था। अब क्यों रहा वो कभी चर्चा कर, फिर हम जानेंगे, सुनेंगे तो क्यों आया था इधर। गरुड़ प्रूव एरिया गूगल में सर्च मारा था उन्होंने, गरुड़ जी के भय के कारण यहाँ आया, क्योंकि गरुड़ जी से जो पिटाई पड़ा, डर के मारे भाग करके आया। बोला कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ गरुड़ जी से बच जाऊंगा। तो सर्च किया तो ही एक ही जगह मिला संसार। तो ये जमुना जी का पास में लेक जहाँ सौभरी मुनि तपस्या करते, यहाँ आकर कालिया में रहने लगा, अपने परिवार वालों को बुला लाया। तो इसलिए जगह का नाम कालिया के नाम से रेवेन्यू रिकॉर्ड में आ गया। वो जबरदखल कर लिया, उनका हाथ दखल था तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उन्हीं का नाम चढ़ गया। खाता कालिया रद्द करके बोले कालिया लेक, लेकिन ये लेक उनका नहीं था, वो तो फिजी का रहने वाला था, विदेशी था, लेकिन यहाँ करे यहाँ जबरदखल करके बैठ गया। और कालिया इतने दुर्दांत सर्प था, सतैक फण 100 हुड था उसका। आप लोग तो आजकल एक हुड भी मिलने में कोई सांप मिलता नहीं, जो सांप देखते हैं हुडलेस, हुड होता है तो एक ही हुड। अरे फन देखा मैंने, सांप का फन देखा, लेकिन वो एक फन वाला नहीं था, 7 फन नहीं 100 फन था, 100 फन, विशाल सर्प, बहुत ताकत वाला था। नागद्वीप में भी उनका बड़े गुंडा सरदार था, बहुत हंगामा मचा रहा। लेकिन चाहे कितने बलवान हो सर्प, गरुड़ जी के सामने, गरुड़ जी के सब ब्रेकफास्ट लंच होंगे, है ना। आपको गरम गरम समोसे, आपको धमकी दे, हे मैं देख लूँगा तुझे, आपको कैसा लगेगा? शर्म लगेगा ना क्या? बोले गरम समोसे एक साइड में ही चुबा लेंगे, 2 साइड के दांत लगेना नहीं है ना। नहीं, कभी कभी बिना टमाटो सॉस के साथ भी खा लेंगे। तो वो आपको तो गरुड़ जी नाग जिनका भोजन है, कई नाग खा जाते हैं, वो उनके साथ झगड़ा कर रहा था। गरुड़ जी शर्माए, बोले क्या झगड़ा करूं उनसे। लेकिन वो जानता नहीं था गरुड़ जी का प्रभाव बेचारा, इसीलिए खूब ज्ञान लेकर गया था। सैकड़ों फॉलोअर थे उनका और बहुत बलशाली स्वयं था। गरुड़ जी के साथ पंगा लिया। गरुड़ जी ने अपने बाम पंख में थोड़ा एक झापट मारे उसको, जोर से नहीं, स्लो से। इतने में 200-400 किलोमीटर उड़ गया, जाके समुद्र में गिरा और पीछे मुड़कर देखा नहीं, भागा वहीं से समुद्र के अंदर अंदर आकर के प्रयाग जमुना होकर के इधर आ, क्योंकि सर्च मारा तुरंत गरुड़ से बचने का स्थान केवल यही मिला है कि यहाँ पर सौभरी मुनि का अभिशाप था गरुड़ जी के ऊपर, गरुड़ जी यहाँ नहीं आएंगे, तो इसी जगह को आ गया था। तो तब से काली हृद करके लोगों ने जाने। और काली इतने विषैली सर्प था, वो यहाँ जब से रहने लगा, काली आया और विष के प्रभाव से किसी पूरी विशाल हृद था, बहुत गहरा था। इस हृद में कोई भी जलचर प्राणी टिक नहीं पाए, सब उसी दिन खत्म हो गए। भयंकर डेडली पॉइजन था, विष के प्रभाव से सारे प्राणी, केवल मछली नहीं, जितने प्रकार के एक्वाटिक्स है जलचर प्राणी थे, सब मर के खत्म। जलचर प्राणी की तो बात किया, जो कमल के फूल थे और जो पेड़ पता, कोई भी पेड़ लता पता कुछ नहीं बचा, सब जल गए। यहाँ तक वर्णन आता है भागवत में, 2 किलोमीटर रेंज में कोई पेड़ ही नहीं बचा,
2 किलोमीटर के आसपास रेंज में कोई पेड़ विष के प्रभाव से नहीं बचा। पेड़ क्या, आकाश में उड़ने वाले चिड़िया भी विष के प्रभाव से मर जाते थे गिर करके। इतने भयंकर विष के प्रभाव था। वो पानी खोल रहा था गर्म से, विष के प्रभाव से, इस प्रकार था। तो इसलिए आसपास में जो ब्रजवासी आते थे, कई मर गए, गाय बछड़े मर, तो फिर सभी को डर लग गया था। ये आसपास में कोई नहीं आते थे, वहाँ सर्प रहता है, कोई नहीं आते थे। तो मिस्टर कालिया अपने फैमिली के साथ रहता, अनेक पत्नियां थी उसका, तो वहीं रहता था अकेला। और एक दिन की बात है, उस दिन भगवान की लीला करने का इच्छा था माँ के साथ। भगवान बलराम ने जिस दिन कोई सांप के साथ उनका पास टाइम होता है तो बहाना बना कर आते नहीं हैं, क्योंकि ये एचओडी हैं, साक्षात शेष हैं, उनके सामने कोई सांप क्या पाठ करेगा। बोले सरदार आपके सामने हमारा बोली नहीं चले। तो पहले से प्राइवेट मेल लिखा कालिया ने भी, बोला सर आप अगर आएंगे तो आपके सामने ड्रामा कर नहीं सकते। तो शेषदेव ने अपने कोई बहाना बना करके उस दिन नहीं आया। उनके स्व नक्षत्र पूजा था, नक्षत्र वाला उनका बर्थडे था। एक तिथि होता है राशि के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार, तो नक्षत्र पूजा था, तो इसलिए वो नहीं आए। भगवान ने अपने सखाओं के साथ गोचारण करके निकल पड़े। अब निकले क्योंकि जब बलराम साथ में होते हैं तो मैया उनको बोलते हैं कि दाऊ कन्नू को ध्यान रखना, तू ही बड़ा है, सीनियर है, मोस्ट सीनियर मोस्ट है। वो बोलते थे यस आई विल टेक केयर। वो ध्यान रखते भी थे। वो आज तो खुद नहीं आए और कन्नू आया अपने साथियों के साथ। आ करके वो ग्रीष्म ऋतु था, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, 50 टेम्परेचर तो नॉर्मल होता है। अभी आपको ही लग रहा है ना फैन क्या करता है। ये तो कार्तिक महीना में ये गर्मी, अगर ग्रीष्म के महीना हो तो क्या हो। तो ग्रीष्म ऋतु था, तो बच्चे गाय को लेकर हाँक दिए, चल पड़े, और वो तो खेलते थे। गाय पता नहीं बलराम जी नहीं थे, वो इसी ओर चल पड़े। और क्योंकि कालिया रहता था यहाँ 2-2 किलोमीटर तो कोई पेड़ तो था नहीं, एक भी नहीं पेड़ थे। तो रेती रहते ही यहाँ, रेत गर्मी के कारण पूरा, कोई घर बाड़ी तो था नहीं, मकान दुकान कुछ, कोई पेड़ भी नहीं थे, मिट्टी रेत बहुत गर्म था, संतप्त बालू था। तो इसमें वो लोग तो चप्पल पहनकर चलते नहीं थे ग्वाले, और गाय भी बड़े गर्मी महसूस किए, बच्चे भी बहुत गर्मी महसूस किए, ढूंढ रहे थे छाया कहाँ है, छाया कहाँ मिलेगा। कोई पेड़ ही नहीं था, एक ही पेड़ था, एक ही कदम वृक्ष, जो वृक्ष के बारे में बताया, वही एक विशाल घन वृक्ष था। उसी को देख करके दौड़े उस छाया में आने के लिए। प्रैक्टिकली दौड़ने सब, गाय भी दौड़े, बच्चे भी दौड़े। आ करके जैसे तैसे वो पेड़ की छाया में आए, और नील कालिंदी, कालिंदी का नाम कालिंदी इसलिए पड़ा, कालिंदी पर्वत है, लेकिन उसका जल भी हमेशा नीला नीला जल होता है, बड़े स्वच्छ जल, लेकिन पॉइजनस था। उनको ध्यान नहीं, बच्चे को, किसको, गाय को पता नहीं। बीच बीच देखे कि बड़े सुंदर जल है, और थके मांदे दौड़ दौड़ कर आए थे, प्यासे भी थे। आकर के सब जमुना जी में पानी पीने के लिए लगा, पानी पी नहीं सके, स्पर्श मात्र किए थे, वहीं से लुढ़क गए सब, सारे गाय सारे लड़के जमुना पुली पर लुढ़क गए। लुढ़क के मतलब समझ रहे हैं ना। कृष्ण छोटे थे सबसे, कन्नू वो पीछे दौड़ कर आ रहा था। वो आकर देखा ना एक गैया है ना एक सखा है, सब मृतावस्था में पड़े। उनको देख करके कृष्ण लगा, अरे गड़बड़ हो गया, ये तो मना किए थे
पिताजी, ताऊजी, दादाजी से माना ये साइड में आने में तो हम गलती जगह पर आ गए, अब क्या करें। तो कृष्ण थोड़ा चिंतित हुए, आ करके एक दृष्टि घुमाए। जितने मृत बालक थे, मृत गो थे, हजारों संख्या में, सबके ऊपर एक नजर दौड़ा दे। भगवान के दृष्टि में ही अमृत बरसता, क्योंकि विष भी जहाँ पैदा हुआ ये भगवान का बेडरूम था, मालूम ना। विष कहाँ से पैदा हुआ? क्षीर सागर से। अमृत भी यही से पैदा हुआ। विष और अमृत एक ही जगह से पैदा हुआ, क्षीर सागर से। और क्षीर सागर के ऊपर सांप की सज्जा पे ऊपर भगवान नारायण सोते हैं, और नारायण के बस ये हैं, नारायण जिनके अंश हैं, उनके बेडरूम है ये शेष सैया, जो क्षीर सागर में रहते, वो वहीं से विष निकला, वहीं से अमृत निकला। तो विष उनको क्या प्रभाव करे? विष तो भगवान के दृष्टि से ही अमृत रहता है। तो एक दृष्टि फिरा दिए सबके ऊपर, सब जी उठे। जो मरे थे लड़के और गाय सब खड़े हो गए, नींद से जैसे खड़े होकर उठ कर देखे, बोले अरे ये तो हम तो अनकंस हो, तो हमको बचाए, कानून नहीं बचाया, हम तो मर गए थे। सबकी याद आया। तो भद्र सबसे सीनियर बालक था, उन्होंने बोला अरे हमको तो सब मना किया गया था यहाँ से आने के लिए, काली हृद में तो महासर्प रहता है, यहाँ तो चलो चलो, हम तो विष के प्रभाव से मर ही गए थे, कानून ने आकर बचाया। तो सब दौड़ कर आए कानून के पास, सारे बालक आकर के आलिंगन किए, गैया आकर सूंघने लगे, चाटने लगे, क्योंकि आपने हमको बचा दिए। तो भगवान ने केवल उन्हीं के ऊपर दृष्टि नहीं डाले थे, जमुना जी की इस हृद के ऊपर भी दृष्टि डाले। इनकी दृष्टि के प्रभाव से जो खोल रहा था विष से पानी, वो शांत हो गया था अमृत के प्रभाव से, बिल्कुल शीतल हो गया। जो गर्म से खोल रहा था शीतल हो करके शीतल तरंग उठने लगा, ठंडी ठंडी हवा चलने लगा, सबको अच्छा लग रहा था। लेकिन भद्र ने कनु को बोला, कनु इधर क्यों देख रहा है, बहुत खराब जगह है, सांप रहता है यहाँ, उसी के प्रभाव से हमारा तो गड़बड़ हुआ, चलो यहाँ से चलते, कोई दूसरे वन में चलते हैं, यहाँ मत देखो, टाइम खराब मत करो। तो कनु ने बोला सखा बात तब सही कर रहे, लेकिन अभी मिड डे है, बिल्कुल अभी दोपहर का समय है, इतनी गर्मी है, कैसे जाएंगे, आया कैसे पता नहीं ना। बात तो सही कहता है, सबका पैर में बिल्कुल जल सुख। भद्र उठ करके जितने सखाओं के सब पैर देखने लगा उठा करके, सबके पैर बिल्कुल लाल लाल हो चुके थे। बोला बात तो सही कर रहे हैं, अभी यही एक ही पेड़ है, इसके पेड़ पे नीचे ठंडी हवा चल, यहीं कुछ दिन रुक जाते हैं, चलो फिर खेलते हैं। गाय सब जहाँ तहाँ कदम की छाया पर सो गए, सिमट गए, कोई जुगाड़ी करने, जुगाड़ी जानते ना, ये केवल गाय करते हैं, बाकी कोई प्राणी नहीं करते। वो अपन खाने समय कुछ तो खा लेंगे, कुछ स्टॉक कर लेते हैं, पता नहीं कहाँ करते हैं, कुछ उनका है इमरजेंसी थैला जहाँ पर कुछ स्टॉक रखते हैं। ऐसे ही अनप्रोसेस्ड फूड तो बाद में प्रोसेसिंग करते, निकाल कर बाद में चुबाएंगे, फिर कुछ प्रोसेस हो जाता है, कुछ अनप्रोसेस्ड रखते हैं, बाद में लीजर टाइम में प्रोसेस करते हैं, तो उसको जुगाली बोलते हैं। वो अपने करने लगे। तो बच्चों को क्या है, तो खेल प्रिय है, खेलना, तो गेंद खेलना क्यों, गेंद खेलेंगे। तो श्री राम ने अपने शिका जो टांग कर रखे थे, वहाँ से एक लाल लाल गेंद निकाला। गेंद खेलने के लिए एक गेंद उछालेगा, दूसरा कदम के छाया से बाहर चला गया, जो उठा कर लाएगा फिर उसका दाव होगा, दूसरा देगा, वो उछालेगा। ऐसे उनका गेंद का प्रोसेस का खेल था। जो जिनके पास होता था उनको लाकर गेंद लाकर उनको देते थे, उछालता था, फिर दूसरा होता, जिसका बारी होता था वो। तो कृष्ण की बारी आया, वो गेंद दाव देना नहीं चाहते, जिनको देना चाहे श्री राम को देना चाहे, दिए नहीं, अपने हाथ में रखे। श्री राम बोला गेंद दो मुझे फेंकना है ना, मैं नहीं देता, क्या करेगा तो। अब छोटा सा कृष्ण सबसे उम्र में छोटे थे, सब मानते थे जूनियर मोस्ट है, बल भी बहुत कम है, एज भी कम है,
लेकिन है लड़का अच्छा, इसलिए हम सब उनको प्रोटेक्ट करते हैं, मित्र है हमारा, लेकिन बदमाशी कैसे करेगा हमारे साथ, छोटा है। तो श्री दाम और कृष्ण लगभग सेम एज के थे। तो श्री दाम का बारी था गेम उछालने का, और कृष्ण पकड़ कर गए उनको दिए नहीं, रख ले, मैं नहीं देता। अरे किसे नहीं देता? श्री दाम मेरे दो मुझे न, मैं नहीं दूंगा, किसे नहीं दूंगे, मेरा बारी है, सब ने दिए, तू क्यों नहीं दूंगा? आकर पकड़ लिया उनके कचनी को, कैसे नहीं देता तूने, गुस्सा कर। तो आपस में झगड़ा होने लगा। झगड़ा मिटाने वाले बलभद्र होते थे, वो भद्र है, ऐसे झगड़ा नहीं करने देते, बच्चों के झगड़ा मिटा देते। आज वो है ही नहीं, तो उनके बदले सादा भद्र आया। भद्र भी एक बालक था, बलभद्र नहीं तो भद्र है। भद्र आकर के समझाने लगा, समझाते फिर वो जानता है कि मैं बोलूँगा तो कर्ण भी मान जाएगा और सीतामा भी झगड़ा नहीं करेगा, तो आकर के बताना चाह रहा था, इतने में सीतामा छोड़ दिया उनकी कछनी, वो चढ़ गया लेकर गेंद के ऊपर में, समझ गई तो चला गया ना, मैं नहीं देता। अरे उनको अब बात नहीं माना, ऊपर चढ़ गया। कैसे नहीं देता, मैं देखता हूँ तुझे। उसे पकड़ने के लिए सीतामा ऊपर चढ़ा। सीतामा ज़्यादा ऊपर चढ़ नहीं पाया, कृष्ण फटाफट चढ़ गए ऊपर को, बिल्कुल ऊंचे चढ़ गए। वो अंगुली दिखाया उसको, क्या करोगे, हम नहीं देते। तो गुस्सा हो गया, बोला कितनी देर रहेगा ऊपर, उतर, मैं देखता हूँ तुझे। तो आपस में झगड़ रहे थे। अब भद्र ने बोला नहीं, ऐसे खेल में किसी को ऐसे नहीं करते थे। समाधान करने के लिए कृष्ण से उठा के फेंक दिया गया, जमुना जी में फेंक दिया। जमुना जी में फेंक दिए तो सब लड़के देखे, ये अब क्या होगा, तो विषैली तो गहरा जल में फेंक दिया उसको, अब क्या करेंगे। अब तो कोई बात नहीं, सब बोले कोई जाने दो, दूसरा गेंद देखें, आज खेल समाप्त करो, अब मत जाने दो। कृष्ण बोले नहीं। वो सखत रोने लगा, बोला मेरे गेंद था, पानी में फेंक दिया। वो बिल्कुल आंख से आंसू छलकने लगा। भगवान महाकारुण्य वात्सल्य सिंधु अपने सखाओं का दुख और उनके आंसू सहन कर नहीं सकते। झगड़ेंगे वो ठीक है, लेकिन कोई दुखी होकर रोएगा वो उनको सहन नहीं होगा। तो बोले नहीं नहीं, मैं तेरे गेंद ला जमुना जी से मैं ला के दूंगा। नहीं नहीं छोड़ो यार, जमुना मत जाओ, नहीं मैं ला के दूंगा। तो रो रहा है गेंद के लिए, वही गेंद। दूसरे बोले नहीं नहीं विशाल अगर छोड़ो, हम दूसरे गेंद उनको दिला देंगे, नहीं। तो इसी बातचीत चल रहा था। कृष्ण अपने फेट कस करके बाल को रबर बैंड चढ़ाते ना, बैंड बांधे, कस करके, कुंचित केस था, उसको बांधे, टाई अप किए, कमर को भी टाई अप किए। सब देख रहे हैं, हता से क्या करने कनु जा रहे, कनु क्या कर रहा है, ऐसे मत करो, क्या करोगे, करोगे करोगे करके धमाक से गिरे, कूदे इस महाविशैली काली हृद के बीच में, वो कदम के डाली पर। यद्यपि कुछ उम्र के 5 साल के उम्र के बालक थे, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड की उनके गर्भ में रहता है। रोम रोम में जिसका ब्रह्मांड कितने वेट होंगे, जब पानी में गिरे, बोलते हैं कि कई हाथ पानी ऊपर उठ गया, धनुष प्रमाण में पानी ऊपर को उछला, इतने तेजी से गिरे। और उतर करके सीधा अंदर गए, ऊपर से कूदे, डूबते गए। तो उसके अंदर दोपहर का समय था। कालिया ने लंच करके रेस्ट कर रहा था। अब सभी लोग रेस्ट करते हैं ना दोपहर में, लंच को, हाँ सभी रेस्ट करते हैं। कालिया वंशधर तो सब है। दोपहर में सोना इसे अच्छा हैबिट तो नहीं है, लेकिन सोते हैं, क्या करें, लंच करें पता नहीं। तो कालिया तो दुष्ट था, उनका तो स्वभाव ही था, उनका शेड्यूल में था ये, आफ्टर लंच रेस्ट। तो रेस्ट कर रहा था अपने बेडरूम में। वो बिल्कुल जमुना जी के बहुत गहरे जल में, तल में था। अब उनके ऊपर फ्लोर में से उनकी रानियाँ थी, वो ग्राउंड फ्लोर में था। तो
तो रानियों ने देखे इतने सुंदर श्याम सुंदर बालक रूप में बाल कृष्ण जा रहे हैं नीचे की ओर। वो चिल्लाने लगे, अरे इतने सुंदर बालक, आप क्या पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, हमारे पतिदेव के बेडरूम है वो, यहाँ मत जाओ, उनको नहीं जानते कितने खतरा है, जला देंगे वो करने से। लेकिन कृष्ण का है सुने नहीं, सीधा नीचे नीचे जा करके ग्राउंड फ्लोर में काली के बेडरूम तक पहुंच गए। काली रेस्ट कर रहा था, जा करके उसके पूंछ के ऊपर अपने पैर से कुचल दी। भगवान के पैर, भगवान के वेट तो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, है ना। नहीं ऐसे कि नहीं कि 2, 4, 5 क्विंटल हो, पूरी ब्रह्मांड के वेट उनके अंदर रहता है। वो जब चाहे तब लाइट कर सकते हैं, बढ़ा कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। पता नहीं कितने वेट किए, few thousand टन्स या 100 टन्स क्या 100 क्विंटल, वो जानते कितना, इतना भारी करके उसको पैर में के ऊपर पैर में कुचल 1 मिनट में। इतने में किसी के पूंछ कुचल, सांप के पूंछ और बड़े बड़े पशु मनुष्यों के मूछ, पूंछ और मूछ ये बड़े सेंसिटिव होता है तो ये कालिए का जब पूछ कुछ लगाया, वो तो चिल्ला कर तिलमिला करके उठा, उठ कर देखा कौन ऐसे है, मेरे पूछ को कुचल डाला। क्योंकि इतने हेवी वेट उसको महसूस हुआ, उनको लगा कि पूछ तो गया, चटनी हो गया, कुचल गया। बोले इतने हेवी वेट प्राणी कौन है मेरे घर में आ गया, कोई संसार में इतने हेवी वेट प्राणी तो कोई हो ही नहीं सकता, बड़े हाथी हो सकते हैं। बोला हाथी पानी के अंदर कैसे आता, कोई विशाल हस्ती, जल हस्ती तो मैं इधर रहता हूँ, कोई जीव तो टिक नहीं सकता मेरे विष के प्रभाव से। जल हस्ती अगर नहीं है, मछली तो कोई जलचर प्राणी तो है ही नहीं, है ही नहीं इधर। नील ये कौन सा आ गया, कौन आकर मेरे पूछ कुचला, कोई विशाल गज दंत हाथी कोई आ गया, पानी के अंदर आया, कैसे कैसे। और बड़ी परेशानी में था, कौन ऐसे प्राणी मेरे घर तक आकर मेरे पैर में कुचल गया और भाग गया इतनी जल्दी, कौन हो सकता। क्रोध में तिलमिला करके उठा, उठ करके ऊपर गया टेरिस में, मतलब पूरा पानी के सतह पर आया। आकर देख के उनके आंख को विश्वास नहीं कर रहा था, इतने विस्मय हो गया। 5 साल का एक लड़का सांवला सा वही पानी में तैर रहा है। व्हाट दिस लिटिल ब्लूइश बॉय है कितना का, 15 किलो भी नहीं होगा, मेरे पूछ कितने विशाल हूं कि उसको कैसे कुचला। उनको विश्वास नहीं हो रहा देख करके, लेकिन वो दूसरा कोई प्राणी थे ही नहीं। दूर दूर तक देखा, कोई है नहीं। पत्नियों के पूछा, है आप लोग खिड़की में देखोगे, बोले यही था ना। विश्वास नहीं होता, वो कैसे इतने कैसे होते। बोला जो भी हो, मेरे रेंज में आ चुका है, मेरे घर में घुस करके मुझे पूछ कुछ लगा कर, जानता नहीं मेरे प्रभाव, ऐसे ही मेरे विष के प्रभाव से वो टिकते नहीं हो। जमुना जी में तैरते कैसे, अब तो मूर्छित नहीं हुआ, वो भी आश्चर्य हो रहा था। जो 2-2 किलोमीटर तक आकाश, जल स्थल आकाश में जो टिक नहीं पाते, ना जल में ना स्थल में ना आकाश में, 2-2 किलोमीटर रेंज तक, ये पानी में तैर रहे हैं छोटा सा लड़का, उसको विष के प्रभाव नहीं। वो पहले सोचकर आश्चर्य हुआ, बोला ये कैसे हो सकता है। लेकिन उनको नहीं पता कि विष के सोर्स जहाँ आए उन्हीं से तो पैदा हुए, उनको विष के प्रभाव हो ही नहीं सकता। विष अमृत दोनों उन्हीं से में है, तो उनको विष क्या करेगा, ये नहीं पता था। तो सोचा कि चलो वो विष उनको काम नहीं करता, मैं स्वयं जाकर उनको दंशन करूंगा, खुद खत्म हो जाएगा, मेरे तो प्रबल विष है। तो क्रोध में बिल्कुल फुटकार करते हुए, गर्जना करते हुए तेजी से गया, जाकर मर्म स्थान में
दंशन किया। भगवान के हृदय में इधर उधर तैर रहे थे पानी में, 2 हाथ भिजिए। पानी में तैरने के लिए तो अपने स्टैंड करने के लिए दोनों हाथ तो चलायमान करना पड़ेगा ना। आप लोग तैरना, कोई तैराक है आप लोग में? जयपुर में तो नदी है ही नहीं, अब कहाँ तैरें? सब बाथरूम में तो तैरना तो छोड़ बाथरूम में, बकेट में तो तैर नहीं सकते। आजकल बकेट में भी कोई यूज नहीं करते हैं, सवार में नहाते हैं, तो तैरने का तो प्रश्न ही नहीं है ना। नहीं तो कहा कि पूछे तैराक कोई, लेकिन ये तो पानी में जो तैरते हैं वो जानते हैं, पानी में तैरने के लिए दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों बिजी रखना पड़ता है, तब पानी में स्नान कर सकते हैं। और कोई आएगा तो बचा नहीं, दोनों हाथ पैर बिजी रहता है। इस अवस्था में उन्होंने जा करके दंशन किया। एक बार दंशन किया, देखा पर तो खत्म हो जाएगा, कुछ ही नहीं हुआ, हंस रहा है। व्हाट, काम नहीं किया, हाई डोज, पूरी ताकत लगे, दूसरा चोट मारा, फिर देखा कुछ नहीं हो रहा। 7-8 बार दंशन किया, नथिंग हैपेंस। क्रोध का सीमा पार कर गया, बोला ये क्या है, यह लड़का मेरा 20 कुछ काम नहीं कर रहा उसके ऊपर। पहले तो एक बार दंशन किया, गुस्सा होला, बोला और थोड़ा तेजी, और नहीं और तेजी, और तेजी। 7वां स्टेप में कुछ नहीं हुआ, बोला फ्यूज उड़ गया, हो ही नहीं रहा। मैं खुद दंशन कर रहा हूँ, पूरे पॉइजन डाल रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा, उसका हंस रहा है। तो समझ लिया ये शायद पॉइजन प्रूफ लड़का है, क्योंकि पॉइजन का कलर है ब्लूइश। ये लड़का ही आपाद मस्तक ब्लूइश है, वो पॉइजन से ही बना हुआ है, उसे पॉइजन मुझे काम ही नहीं कर रहा है। तो क्या इसे छोड़ दूंगा? मेरे साथ पंगा ले, नहीं छोड़ूंगा। 20 नहीं काम कर रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ दूंगा, आज मार डालूंगा। तो तुरंत विशाल सर्प था, अपने कॉइल, कॉइल समझता ना, हिंदी में कॉइल को क्या बोलते हैं? कुंडली या भोग बोलते हैं। अपने कुंडली में बाल कृष्ण को ले लिया, बिल्कुल चारों तरफ ऐसे 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 कर, पूरे गले तक, पूरे शरीर को आपने भोग में ले लिया, अपने कुंडली में ले लिया। और सांप लोग क्या करते हैं, आप टाइट करते हैं अपने आप, इतने हार्ड टाइट करते हैं। और कालिया तो महासर्प था, इतने टाइट, क्या बोला उसका, सारे हड्डी फड्डी अगर अर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएंगे वो भी देख कर नहीं पाएंगे, सब पीस डालोगे, खत्म मार डालो। अब इतने टाइट करके पूरे गले तक एक बार कोयल के अंदर लेकर के टाइट करके उनके ऊपर फन करके इसे रखा, और कृष्ण उसके अंदर ही रहे। पता नहीं क्या उनका मूड था, और निस्तेज जैसे कि हाफ कॉन्शियसनेस से चला गया, बिल्कुल अचेत सा होकर के कृष्ण है, और चारों तरफ सर्प के कुंडली के अंदर। और कालिया ने देखा कि रथ पर सब गए, और उनके पार्टी के लोग सारे लड़के देख रहे थे। लड़के को दर्शन दिला, बोले देखो आप आएंगे, एक लड़का दुस्साहस आएगा तब ये हाल है, अब तो पीस पास करे यहीं से को मिटा दूंगा। सारे लड़के देखे, सारे गाय ने देखे कि नंदलाल उनके सखा, प्रिय सखा महासर्प कालिया की कुंडली के अंदर अभी मूर्छित अवस्था में। उसको देख कर के वो बेचारे इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए कि उनको आवाज निकालने के लिए ताकत नहीं रहा। कठ मार गए, कठ मार गए समझते ना, स्टैच्यू, काट हो जाना, लकड़ी जैसा हो गए, मतलब जीवित होते हुए भी निर्जीव जैसा हो गए। कोई शब्द नहीं निकाल पा रहे थे, जहां तहां वहीं के वहीं खड़े रहे, केवल जीवित हैं। ये क्या सिम्टम है? ना आंख से आंसू बह रहा, फटे फटे आंख से धार धार आंसू बह रहा था। बेचारे सिसक भी नहीं सकते, सांस ही बंद होता, चिल्ला भी हुए हा हो हा, कुछ नहीं कर रहे, शब्द उच्चारण करने के लिए ताकत नहीं रहा, शरीर के बंधन भी खत्म हो गया, बिल्कुल मूर्तिवत खड़े हो गए, दुख के मारे मर ही गए थे, केवल जीवित थे। एक ही लक्षण दिखाई पड़ता था
कि दोनों आंख से धार धार आंसू बहे। इस दशा में वो जीवित की मृत कोई नहीं डिसाइड कर पा रहा था, उनको मर ही चुके थे, लेकिन क्योंकि कृष्ण की दृष्टि पड़ा था इसलिए मर नहीं सकते, तो मृतवत खड़े थे, बिना शब्द से, सांस भी नहीं चल रहा था, लेकिन रो रहे थे। सारे गाय भी रो रहे थे, सारे ग्वाला भी रो रहे थे, और बिल्कुल इतने आरती आ चुका था, इतने दुखी हो चुके थे कि कोई वर्णन नहीं कर सकता। इससे दशा हो चुका था। अपने प्रिय सखा की दशा देख करके सब मरने जैसे स्थिति में आ चुके थे, कोई कुछ बोल नहीं पा रहे। अब कृष्ण की स्थिति में है, वो तो पूर्ण मूर्छित भी अर्धमूर्छित की अवस्था में पड़े। इस अवस्था में यहाँ तो पार्टी चल रहा था ब्रज में, नंदगांव में। कौन सा पार्टी? स्वर्ण नक्षत्र पूजा बलराम जी के, तो सब गेस्ट आए थे, वहाँ पूजा हुआ, बाकी बहुत प्रकार के केक फेक बना था, उस लड्डू फड्डू सब बन करके पूजा हो चुका था। फीस्ट अभी हुआ नहीं था। फाइनल इवेंट क्या होता है? फीस्ट। फीस्ट माइनस फेस्टिवल, कोई फेस्टिवल होता है? नहीं। कोई भी मेन प्रोग्राम हो उसका मुख्य इवेंट है फीस्ट, तो वही होना था। अब भगवान स्वयं इस प्रकार की दशा में है, किसी ने फोन भी नहीं किया, उनको कुछ पता नहीं चला, माता पिता को। तो इस अवस्था में देवता काम करते, वो एक्टिव हुए देवता लोग। वो कैसे बताते हैं ना? अपशकुन। देवता लोग तुरंत सूचना देने लगते हैं कि ठाकुर जी को परेशानी है। तो ब्रज में नाना प्रकार के अपशकुन दिखने लगे। अपशकुन में मुख्यतः रोहिणी दीदी, जसोदा रानी और उनके समान जितने सब और भी बड़े बड़े गोपी थे, सबका वाम अंग फिड़कने लगा। राइट, उनके राइट अमंगल होता है, उनके दक्षिण अंग फिड़कने लगा, और पुरुषों के वाम अंग फिड़कने लगा। अगर अपोजिट हो तो आसपास अच्छा होता है, पुरुषों का राइट होने से अच्छा, स्त्रियों के लेफ्ट होने से अच्छा, और उनके दक्षिण में उल्टा होने लगा। वो सोचते थे क्या अमंगल हो सकता है, आज मेरे ऐसे क्यों हो रहा है। सब पुरुष स्त्री सोचने लगे। दही मटका जल के कलसी अपने आप फूट गए। एक कैसे फूट गया? कुत्ते रोने लगे, धूप सूर्य बिल्कुल धूमिल हो गए, आकाश से उल्कापात होने लगा, धूल उड़ने लगा बिना कारण से। जो घर में देव मूर्तियां थी उनके आंख से आंसू गिरने लगा, देव मूर्तियां रोने लगे। ऐसे नाना प्रकार के अमंगल अशुभ सूचक अपशकुने पूरे ब्रज में देखने लगा। सारे चिंतित हो गए। ये अपशकुन देख करके बरसाना से वृषभानु आंड उनके परिवार के लोग भी, वो तो निमंत्रित थे पार्टी में, वो आए दौड़कर सबसे पहले पूछे ऐसा कि सब कुशल है कि नहीं। उपनंद सिंह ने दौड़कर नीलमणि ठीक है कि नहीं, क्योंकि पूरी ब्रज में सभी का प्राण कोटि सदृश, करोड़ों प्राण से भी अधिक सबके लिए प्यारा नंदनंदन थे पूरे ब्रज में, चाहे नंद गांव हो, बरसाना तो जितने भी गांव हो, सभी लोगों का। तो सबसे पहले सब आए, भोजन लेने से पहले पूछे कि नीलमणि ठीक है कि नहीं। ठीक क्या है, वो तो गए, आज तो दाऊ नहीं गया, वो तो गोष्ठ में गया, गाय लेकर गया, पता नहीं क्या, कोई कांटेक्ट तो है नहीं, सुबह गए पता नहीं। तो बोले जरूर ये सारे प्रकार के अपशकुन दिखता है, हमारे लिए अशुभ अपशकुन अमंगल और कुछ है ही नहीं। हमारे लिए केवल एकमात्र अमंगल अशुभ है अगर हमारे नंद के लाभ का कुछ तकलीफ हो। तो निश्चित रूप से सभी को, संपूर्ण ब्रजवासियों की ये अशुभ सूचना अपशकुन, उसका मतलब लाला का कुछ अनिष्ट हुआ। अनिष्ट आशा करके सबका दिल धड़कने लगा। जैसे कभी कभी जितने आप सब घर के स्त्रियां हैं, माँ हैं,
कोई बच्चा के आपके खास आदमी कोई चले गए होंगे, बोले तो मैं 4 बजे तक आ जाऊँगा, 4 बजा, 5 बजा, 6, 7 बजे आ ही नहीं रहे, तो आपको क्या लगता होगा? पता नहीं क्या होगा। आजकल तो फ़ोन में पता लगा लेते हैं। जब फ़ोन नहीं था, केवल मन में नाना प्रकार की सूचनाएं तो आएगा, और क्या है, कभी अच्छे विचार कभी बुरे विचार, इसमें भावना में पड़े रहेंगे। पता नहीं, जब तक वो नहीं आए तब तक तो नींद हराम हो जाए। वो छोटे मोटे आपके नियर एंड डियर होते हैं, लेकिन श्री भगवान कृष्ण नंद नंदन वो तो संपूर्ण ब्रज के प्राण नहीं थे, करोड़ों प्राण के सदृश थे, इतने प्रिय थे सबके। तो सबके लिए परम अमंगल परम अशुभ केवल वही सब सोचने लगे। कोई किसी को बोल नहीं सकता था। अंदर में सबका हार्ट बीटिंग बहुत तेजी बढ़ गया, शुगर बीपी सब हाई हो गया। क्या कहे, खाने पीने अरे भाड़ में जाए, सब विचार करते क्या करें। जिनको कोई मंत्र उच्चारण किया, कोई प्रार्थना किया, गुरु नरसिंह प्रेयर गाए, कोई क्या कहे, कोई किए, लेकिन इतने मन थोड़ी मानता है। बड़े सीनियर बोले नीलमणि नहीं है तो उनको पता लगाया जाए कहाँ गया है। को पता थोड़ी है कहाँ, लेकिन पता लगाते हैं। सबसे पहले उपानंद सबसे सीनियर मोस्ट नंद बाबा के सबसे बड़े भाई वो लकुट लेकर निकल पड़े, और उनके वाणी उनके क्रिया तो वेद के कारण सभी उनको मानते थे। ब्रज में ये सभ्यता ये संस्कार था, जो बड़े होते हैं सीनियर होते हैं उनको वेद आज्ञा के सदृश उनके आज्ञा को और उनके कृत्य को मानते थे। जो बोलेंगे जो करेंगे वो पूरा ऐसे मानते थे। सब उनके पीछे हो गए जितने पुरुष। और जब वो निकल पड़े, रोहिणी निकल पड़ी, जसोदा निकल पड़ी, जितने गोपियां वृद्धस्थ मातृस्तरीय थे सब निकल पड़े। और जितना अभी वधुएं गण थे, शादी किए थे, जिनका शादी हुआ ही नहीं था, लड़की थे, वो भी क्या सबके तो प्राण थे कृष्णा, सभी निकल पड़े। बरसाना के सारे गोपियां, ब्रज के और भी गांव की गोपियां, सारे झुंड के झुंड अलग अलग एज ग्रुप के साथ अलग अलग ग्रुप बना है ना। नहीं ये पसंद, पक्षियां जब उड़ती हैं एक जाति की उन्हीं प्रकार साथ में उड़ते हैं। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लाई टुगेदर। तो इसे अपना अपने एज ग्रुप के हिसाब से अपने अपने ग्रुप के अनुसार सब निकल पड़े घर से ढूंढने के लिए। कहाँ जाएं ढूंढे इतने विशाल ब्रज में। लेकिन वो पुराने जो गोप हैं वो लोग एक्सपीरियंस है। वो बोले कि आज ही लेकर गया ना दावने का, जो फ्रेश गोबर जिस रास्ता में गया होगा वो इतने सारे गोप पद चिन्ह गया होगा, वही रास्ता में जाएंगे। और सबसे बड़े पहचान तो ब्रजवासियों के था कृष्ण की पद चिन्ह। कृष्ण चप्पल पहनते नहीं थे, और धरती के ऊपर भगवान के पद चिन्ह स्टाम्प की तरह उठता था, और धरती देवी कुछ भी है उसको मिटने नहीं देता था। धरती माता मानती थी, बड़े गर्व से कहती थी, उच्च उच्च लोग वैकुंठ तो भी दिखाती थी, अरे तेरे पास ये अलंकार है, भगवान के पदछाप देख मेरे ऊपर है। गर्वित होकर के उनको दिखा, क्योंकि बाकी जगह भगवान तो पादुका पहनते हैं, वैकुंठ में भी भगवान पादुका पहनते, यहीं केवल गाय चराते ना तो पादुका नहीं पहनते। तो इसलिए भगवान की ध्वजा वज्र अंकुश चिन्हित बिल्कुल उभर करके धरती माता के ऊपर जो भगवान के पद चरण चिन्ह दिखाई पड़ता है, धरती माता बड़े गर्व के साथ सारे ऊपर लोग को सभी लोग दिखाती, बोले देखो इतने मेरा सौभाग्य है, भगवान के चरण छाप मेरे ऊपर है। सबसे बड़ी अलंकार, सर्वश्रेष्ठ अलंकार है ये भगवान के चरण चिन्ह। तो इसको मिटने नहीं देती थी, तो उसको दिखाई पड़ जाएगा फ्रेश गोबर है और सारे गाय गए हैं और भगवान के चरण चिन्ह, बोले यही रास्ता में। तो इसी पद चिन्ह को फॉलो करके पूरे ग्रुप चलने लगे। भयंकर गर्मी था। अब तो भगवान तो गए थे 12 बजे से 1 बजे, अभी तक 2-2:30 बज गए थे। लंच आवर था, 2-2:30 बजे लंच, लेकिन वो लंच फंच लिए नहीं, सब चलते भूखे हैं सब। सुबह से आज ब्रेकफास्ट नहीं किए थे क्योंकि फेस्ट था घर में, फेस्टिवल था। सब गए
दोपहर की 2 बजे कोई भी चप्पल नहीं पहने, चप्पल पर ध्यान नहीं, पैर जलता है, किसी को ज्ञान नहीं, क्योंकि नीलमणि की चिंता ब्रजवासियों का ही पहचान है। ब्रजवासियों का ध्यान में, उनके मन में, उनके चिंतन में, उनके वाणी में, उनके बुद्धि में, उनके कर्तृत्व में, उनके इंद्रिय में, हर प्रकार के जो भी कार्य, जो भी विचार, जो भी कुछ हो, केवल श्री कृष्ण के लिए ही होता था और किसके लिए, उनके परिवार में। तो इसलिए प्रगाढ़ कृष्ण चिंतन से उनको पता नहीं चलता था गर्मी क्या है, पैर कुछ नहीं, वो तो देखना चाहिए कहाँ कृष्ण गए। वो आधा तक गा करके पता चला, नंदवा उपनंद ने हला कर दी, ये तो कालिय ह्रद के ओर गए हैं। अरे बाप रे बाप, सबका हार्ट बीट तेजी से बढ़ गया। ये अनाउंसमेंट सुनते ही, आप लोग जानते हैं जो ऐसे मैसेज आया को हॉस्पिटलाइज्ड हो, ऐसे मैसेज आया कि ये हालत है, तुरंत कीर्तन नरसिंह वंदना हो शुरू कर देंगे, है कि नहीं। और सारे बेचारे ब्रजवासी, माँ, जितने सब प्रकार के हर एज ग्रुप के ब्रजवासी चिंतित होकर विकल हो गए और रोना वहीं से शुरू कर दिए। जब देखे कि ये पद चिन्ह वो सब गए किधर, काली ह्रद के तरफ, सब चिल्लाने लगे, हम कितने बार मना किए थे, पता नहीं आज कैसे चले गए, कभी नहीं जाते। एक दूसरे को दोष देने लगे, तू पता नहीं, और रोने लगे सब आपस में, पता नहीं क्या हुआ होगा, काली ह्रद की तरफ पता नहीं। सबका हार्ट बीट बढ़ गया, वो आतुर सा होकर के तेजी से दौड़ने लगे, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुआ, गड़बड़ तो नहीं हुआ। इस प्रकार से आतुर चिंता से, आतुर चित्कार करते हुए वहीं से रोना शुरू कर दिए, रोते रोते विकल चित्कार से दौड़ने लगे। श्री बलदेव, इन अनंत ने अपने पराक्रम दिखाए उस दिन। वो भी नहीं प्रसाद पाए थे, उनका पूजा ही हुआ था। वो देखे सब दौड़ कर गए, वो जानते थे, उनके अनुज को ही जानते हैं, बाकी कोई जाने न जाने, वो जानते थे छोटे को क्या हाल स्टेटस है, उनको पता। तो रोकते थे, काहे के अब ठीक ठाक रहो, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, हो नहीं सकता, लेकिन कोई सुने तो उनकी बात कोई नहीं सुनता। जब देखे कि सारे मैया बाबा और जितने सारे दीदी और जितने छोटे सब है, सब विकल होकर चिंतित होकर इसे दौड़ रहे हैं, बोले ये तो पता नहीं कि सब जाकर कूद जाएंगे ह्रद में। और इसी स्थान में गए थे। बलराम जी ने दौड़े उनके पीछे, उनके मन में चिंता नहीं था, उनको पूर्ण भरोसा था कृष्ण का क्या गड़बड़ हो सकता है। मैं जानता हूं मेरे छोटे को, मेरे भैया को मैं जानता हूं, उनका कुछ हो ही नहीं सकता, असंभव है कोई उनका कुछ। लेकिन वो पूरे गांव वाले चिंतित थे, वो पीछे दौड़े। लेकिन तब तक बहुत स्पीड से जब पता चला कि ये काली ह्रद तक गए, सब दौड़ पड़े थे, सबके जान अभी पैर में आ चुका था, आंख में आ चुका था, नजर खोलकर देख रहे थे, पैर से तेजी से दौड़ पड़े थे। गोपियां, यद्यपि यशोदा रानी मोटी थी, लेकिन आपको ध्यान नहीं थी, फुल स्पीड में दौड़ना शुरू की थी। अब कुछ दूर आगे गई, नजर पड़ गया काली ह्रद के बीच में कोई, कुछ तो फूल पेड़ पेड़ कुछ था नहीं, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। महासर्प के कुंडली के बीच में मूर्छित अवस्था में नीलमणि पड़ा हुआ, केवल मुख दिखाई पड़ रहा, बाकी सारे सब। ये दृश्य को देखते ही माँ यशोदा के आंख फटी की फटी रह गई, मुंह से एक विशाल आर्त चित्कार निकला, नीलमणि, बस वहीं से मूर्छित गिर पड़े। सब उनको उठाए, उठी तो पागल हो गई, मैं कूद जाऊं जमुना में। जमुना में कूदने के लिए उतारू हो पड़ी। केवल वो नहीं, जितने उनके उम्र की मातृस्तनीय गोपी थी, सब उनके पीछे पीछे जमुना में कूदने के लिए दौड़े, बस पीटी से दौड़े। श्री अनंत देव की थे, मैया रोको मैया,
सामने खड़ा होकर के उनको पकड़ कर रुको, उनके सामने रोक दिया उनको जाकर। वो हतबाक होकर खड़े हो गए, ये लाला हमको रोक रहा है, दूसरी लाला तो इसी हालत में। वो हतबाक हो रोकर वही खड़े थे, इतने में नंद बाबा आदि गोप दौड़ पड़े, वो आकर पहुंचे। वो जब देखे उनको तो चला नहीं गया, वो वहीं वहीं के वहीं वो भी दौड़ने चाह रहे थे, जमुना में गिरना चाह रहे थे। भगवान बलराम जाकर उन्होंने कहा रुको, वो गिर पड़े वहीं पे। और जितने ब्रजवासी अलग अलग उम्र की थी, बरसाना आदि की जितने छोटी छोटी ग्वालिन थी, गोपी थी, उनका तो सब प्राण थे वही। वो भी आकर देखे, वो भी जमुना में प्राण विसर्जन करना, तो बोले किस लिए जीवन रहे। उन सबके प्राण धन तो कृष्ण ही थे। अगर वो इस स्थिति में है, अब पता नहीं जीवित है कि मृत है, तो हम उसको देख नहीं सकते, देखना भी नहीं चाहते हैं, वो जीवित रहना भी नहीं चाहते हैं। सब काले रथ में कूद करके प्राण विसर्जन करना चाहते हैं, संपूर्ण ब्रज सब। क्योंकि जब देखे लड़के खड़े हैं, गए खड़े हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे, केवल रो रहे। उनको पूछे भी क्या हुआ, कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहे। इससे दारुण स्थिति में, महादारुण दुख स्थिति में सब कोई जमुना हृदय में क्रुद्ध करके मरना चाहते थे। उसी से सभी आसन्न मृत्यु में बिल्कुल कूदने वाले ही थे। अकेले श्री बलराम अपने अनंत प्रभाव से सभी को रोके और रोकने के समर्थ हो गए। अपने को प्रकाश करके विस्तार करके सबको रोके। छोटी छोटी जो गोपियों को उनको डांट दे, चुप करो आप सब, बड़े हैं ना, जेठ लगेंगे सबके, तो उनको डांट दिया, चुप करो। सबको डांटे, बड़े बड़े, जिसे अपने हिसाब से डील करके सभी को रोकने। अगर उस दिन श्री बलराम ना होते तो एक भी ब्रजवासी उस दिन जीवित नहीं बचता। सब अपने आप जमुना में कूद करके प्राण विसर्जन कर दिए होते। लेकिन श्री बलराम जी हुए अकेले संपूर्ण ब्रजवासियों को अकेले रोक करके, उनको रोक करके रखे, आसन मृत्यु से बचा कर रखे। लेकिन कितने समय रोके रखे, नहीं नहीं रुको, नहीं जा सकते, नहीं बढ़ सकते, ठीक है। सब रो रहे हैं, अरे कनु ऐसा है, अरे कुछ नहीं गड़बड़ हुआ है, कनु को कुछ नहीं हुआ है। लेकिन देख रहे हैं, तू बोलने से कौन माने, तेरे बात कैसे माने। बलराम जी देखे कि बड़े सिचुएशन में रोक कर तो रखा हूँ, रोक दिया, लेकिन कितने समय रोकूंगा। वो तो देख रहे कनु का ये हालत, किसी से देखा नहीं जाता, सहा नहीं जाता। बलराम जी ने रोक करके पीछे मुंह मोड़े, मोड़ कर कृष्ण की ओर देखे। कृष्ण ऐसे ही, तो बलराम जी जानते हैं, ले कनु हमेशा सांप के ऊपर सोता है, मन भी तभी नहीं भरा। परमानेंट तेरे बेड है ये, और ये सांप है क्या उनके सामने, शेष के सामने ये कौन सा छोटा सा है। ये छोटा सा खिलौना है, उसमें भी खेल करने मन करता है। छोड़, देखे सारे तेरे ताऊ पापा चाचा मैया सब रो रहे, सब क्या हालत है, रक्त रट खेलो, बंद करो। डांट दिए। और सचमुच कृष्ण ने अगर किसका डांट आकट किसका कंट्रोल में रहते हैं, वो अपने दादा का, वही उनको संभालते हैं, कभी डांटते हैं, कभी बुलाना देते हैं। वो उनके डांट जब पड़ा तो कृष्ण ने बोले, भैया भाई साहब डांट रहे हैं, अब ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए, अब खेल ख़त्म करना चाहिए। तब उन्होंने जिसे बलराम जी का डांट पड़ा तो तुरंत अपने आप को प्रसारित किए। अब वो कालियों को लगा, अरे मेरे सब टुकड़ा हो जाएगा लगता है, टाइट कर रखा था ना, बोला अगर मैं लूज नहीं करता हूँ अपने आप को, मेरे अंग अंग टूट जाएगा, सब टूट ही जाएगा। वो अपने आप लूज कर दिया, छोड़ ही दिया। भगवान अपने आप को बड़ा करने लगे, छोड़ दिया, वो रख नहीं पाया, अपने कुंडल के अंदर रख ही नहीं पाया, निकल गया। निकल करके देखा तो दंशन करते करते फैली और
टाइट कर रखा तभी फेल्योर, तो बेटर है चला जाना अपने घर में, अच्छा है, तो जो करना है करो। लेकिन अभी जा कैसे कृष्ण के पास आ करके कोई जा नहीं सकता। कृष्ण ऐसे पकड़ते नहीं, जो पकड़ में ऐसे छोड़ते नहीं। अब जाए कैसे? वो जाना चाहता था, उनका आगे से जाकर एक थप्पड़ मारे। वो उधर भागना चाह रहा था, एक थप्पड़ मारे। और बुद्धि भी उनका गुम हो चुका था, पानी डुबकी लगाकर जा नहीं सकता था, ऊपर ने तैर इधर उधर कर रहा था, मात बेचारा परेशान हो रहा था। भगवान ने जंप करके उनके फन के ऊपर खड़े हो गए, चढ़ गए उनके फन के ऊपर। अब बोले दिस इज वेरी नाइस स्टेज फॉर डांसिंग, अब डांस परफॉर्मेंस करेंगे। बताओ पूरी पृथ्वी में जितने डांसर होते हैं, अगर आप डांस परफॉर्मेंस कोई आप में कोई है पता नहीं, जो कोई नृत्य कला के ज्ञान रखते हैं, अगर परफॉर्मेंस करने जाए सबसे पहले स्टेज चेक करेंगे। इफ स्टेज इज ओके तब परफॉर्मेंस चेक। स्टेज अगर गड़बड़ हो नहीं, स्टेज ठीक करो, स्टेज लाइट और म्यूजिक, तब तो डांस होता है। और तीनों से सबसे महत्वपूर्ण है स्टेज, क्योंकि पैर उठने से आवड़ खावड़ स्टेज में नाच नहीं सकते, तो डांसर को पहले देखना होता है। लेकिन अभी तक डांस विश्व में जब से सृष्टि हुआ अभी तक कोई ऐसे डांसर नहीं हुआ कि सांप के फन को स्टेज बनाकर नाचे। और भगवान ने ऐसे स्टेज माने जो लिविंग स्टेज है, ऐसे टेबल फेबल डाल करके ऐसे चादर बिछा हुआ स्टेज नहीं, बिल्कुल लिविंग स्टेज। और लाइट क्या है उसमें, लाइट ऑलरेडी फिटिंग है उसमें, उसका मणिया था। और पैर में ठोकर मारते थे, सर ब्लीडिंग होता था, वो तो परमानेंट लाइट मणि से आता था, उसके ऊपर रक्त जमी से होता था, कलरफुल लाइट आता था। तो कलर लाइट डांस अच्छा लगता है। अब नाचते थे बिल्कुल भगवान ताल के ठोक करके, जब नाचते थे एक फण टूट गया दूसरे फण पर जाते थे, ओह एक एक सर तोड़ तोड़ करके, सर तोड़ने वाला डांस ऐसे करते थे। देवी देवता भगवान शंकर उतर आए सुन करके ये परफॉर्मेंस, व्हाट, वो नाच रहे क्योंकि बोले मैं नटवर हूं, उनका नाम नटराज है। बोले मैं नाचता हूं तो विश्व को प्रलय कर डालता, विश्व प्रलय हो जाते मेरे नृत्य में, तांडव नृत्य है कि नहीं, शिव तांडव प्रसिद्ध है। बोला लेकिन मैं नाचता हूं, उसको तोड़ ताड़ देता हूं, लेकिन ये केवल सर फोड़ता है, मैं अभी तक सांप के ऊपर नहीं नाच पाया। बाकी जगह पर नाचता हूं, तोड़ता हूं, लेकिन ये सांप के ऊपर नाचता है। यो भी आकर देखने लगे, ये तो मेरे से और एक्सपर्ट डांसर है, ऐसे नृत्य करने लगे। इनके नृत्य को देख करके सारे ब्रजवासी जो दुख के सागर में डुबकी लगा चुके थे, अभी खुश हो गए थे क्योंकि सांप छोड़ दिया, लेकिन जब नृत्य करने लगे बोले हमारा आना सही हुआ, हम घर छोड़, ये परफॉर्मेंस घर में नहीं होता, बिना टिकट में ये जो शो, ये आना सही। सब ने बोले दिस इज वेरी नाइस, हम आए थे दौड़ करके, प्रसाद भले नहीं खाए, लेकिन ये परफॉर्मेंस वेरी वेरी दया, अभी तक ना भूतो ना भविष्य थी। ये परफॉर्मेंस तो घर में कभी हुआ ही नहीं, ना कभी होगा, क्योंकि इतने बड़े सांप घर में ऐसे स्टेज नहीं है किसी का, ऐसे स्टेज ऐसे लाइटिंग कहीं कोई व्यवस्था कर ही नहीं सकता, ये तो केवल यहीं भी होता है। तो सब बहुत प्रसन्नचित हुए, भगवान ने नृत्य करके जितने दुखी हुए थे ब्रजवासी सबको परम सुखी कर दिए अपने परफॉर्मेंस से खा करके, ये सब। लेकिन वो तो सब सुखी हो रहे थे, वाह 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 कर रहे थे, लेकिन बेचारे कालिया का सो सर फूट चुका था, प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग हो रहा था, मुंह से दांत, सर से ब्लड, मुंह से ब्लड निकल रहा था। अब मूर्छ अवस्था मतलब मृत्युवत अवस्था आ चुका था, लेकिन छोड़ नहीं रहे, तब भी नाच रहे हैं। बेचारे पूरी तरह से सरेंडर कर चुका था, अरे तू छोड़ दो मुझे। उनके पत्नियां आ गई, पति की इशारा समझ गए, पत्नी समझते हैं, उनको बात करना नहीं पड़ता, जो खास पत्नी होता है ना, वो केवल पति के मुंह देखकर समझ गए ये क्या बोलना चाहते, फेशियल फीचर इसे न फर दे, समझ जाएंगे क्या बोलना चाहते है कि नहीं। हाँ सब जानते,
तो नाग पत्नियाँ समझ गई। पति बोलते हैं कि अरे समझा दो यार, तुम सो डिवोटी हो आप लोग सो कंठी माला लेकर के हरे कृष्ण नाम जप करते हो, हरे समझा मन को यार। कालिया ने बिल्कुल ह्यूमिलेट हो, पूरी तरह से परास्त होकर के अभिभक्ति करने के लिए राजी हो चुका था। बोला पूरे नियम पालन करूंगा, पूरे 16 माला चैंटिंग करूंगा, छुड़वा तो दो यार। अपने पत्नियों को इसे विकट आर्त नेत्र में देखकर प्रार्थना करना, बोले प्लीज हेल्प मी यार। अपने पत्नियों को देखा तो पत्नियों ने देखा कि पतिदेव बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, वो पूरी तरह से सरेंडर हो चुके हैं, लेकिन तो उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना करना शुरू की। सारे नागा पत्नियां, जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागण, भक्ति ते जहारा पाइल गोविंद चरण। ये नाग कन्या, इसीलिए हम उनको प्रार्थना करते हैं, उनका नाम लेते हैं, क्योंकि उनका पास ऐसे भक्ति था, अपने भक्ति के प्रभाव से गोविंद के चरण प्राप्ति कर गए। तो मतलब ये मत सोचिए, इतना बहुत सारे माता बैठे हैं कि आजकल गड़बड़ होता है कि मैं तो डिवोटी हूँ, मेरे पति डिवोटी नहीं है, वो नॉनवेज खाते हैं, वो ऐसे शराब पीते हैं, मैं क्या करूँ, ही इज नॉट कोऑपरेटिंग। अरे आजकल बात नहीं, तभी भी था, भगवान जब थे तभी का हाल है कि नहीं। कई पत्नियां थे, वो सारे डिवोटी थे, उनका पति 100% नॉन डिवोटी था, एंटी कृष्ण था। लेकिन अगर आप सही भक्ति करते हैं तो डिवोटी बन जाते। भक्ति के प्रभाव से नाग पत्नियां ने कुछ कंप्लेन नहीं किए थे, अपने भक्ति के प्रभाव से कृष्ण ने उनके सर तोड़ करके उनके पतियों का डिवोटी बना दिया, उसको पक्का डिवोटी बन गया। और उनके पत्नियों ने उनको बहुत सम्मान किया, बोले हमारे पति देव तो अच्छे, वेरी गुड डिवोटी नाउ बिल्कुल सारे नियम पालन कर, वेरी सीरियस नाउ, सीरियस डिवोटी बना दिए। तो कभी कभी सर फोड़ने से अच्छे डिवोटी बन जाते बिना सर फोड़े हो डिवोटी नहीं बनते। लेकिन हम नहीं फोड़ पाएंगे, फोड़ने वाला वो आकर वो फोड़े तब डिवोटी बन जाए। तो मतलब ऐसे केस तभी भी था, और पत्नियों के कारण उन्होंने अपने पति को भक्त बनाए नंदित करके। तो भगवान ने कालियों को अब छोड़ दिए, उतर आए, लेकिन काली ने हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगा, पूछा मुझे क्यों आपने मारे, तुम्हें ऐसे किया ना, आपने मुझे बनाए, सर्प जोनी में डाले, ऐसे क्रूर प्रकृति खल प्रकृति दिए, इतने विष दिए, मैं क्या करता, आप ही ने कराया ना, तो फिर मुझे क्यों मारते आपने, मैं क्या करूं। भगवान ने कुछ नहीं बोले, बोले ओके गेट आउट फ्रॉम हियर, अब तो ज़्यादा बात मत को, यहाँ से निकल जा। अभी तक ब्रज में जितने असुर आकर ब्रजवासियों को कष्ट दिए थे, भगवान किसी को नहीं छोड़े थे, सबको मार डाले थे। जो आए कोई रिटर्न टिकट किसी का नहीं हुआ था, जद गत्वा ना निवर्तन थे, लेकिन निवर्तन केवल अकेला ही किया था। मिस्टर कालिया को भगवान ने रिटर्न भेजे थे, गेट आउट फ्रॉम हियर, उसको मारे नहीं, बोले तेरे परिवार सारे लेकर चले जाओ। सारे पत्नी परिवार लेकर के यहाँ चला गया भगवान के डर के मारे। अब कहते हैं जाकर के रमण की फिजी में अभी है, जाकर तो भगवान उनको भगा दिए थे, मारे नहीं, लेकिन जाने से पहले पैर पकड़ के रोने लगा, बोले मैं आया था इसीलिए गरुड़ जी के भय से, अब मैं जाऊंगा वो मारा जाऊंगा, गरुड़ जी के डर मुझे बहुत लगा। भगवान ने बोले डरो मत, मेरे स्टाम्प लग गया ना चरण का, गरुड़ जी तुझे कुछ नहीं करेंगे, तुझे सैल्यूट करेंगे, सम्मान करेंगे। बोले गरुड़ जी मेरे गाड़ी है, मेरे गाड़ी भी मुझे देख करके सम्मान करता है, और जब आप तेरे सर के ऊपर स्टाम्प देखेंगे मेरे पद चिन्ह, वो भी तुझे सम्मान करेंगे, इसे नहीं करेंगे। तो नहीं जा रहा था, बोला मरना इसी में, मरना इसे आपसे मरूंगा, अच्छा गरुड़ मार खा जाएंगे मुझे, बोले नहीं नहीं, इसलिए मैं नाचा तेरे सर के ऊपर ताकि तू गरुड़ जी से निर्भय हो जाए, तो इसलिए जा सकते हैं। तो कालिया ने चला गया। तो इस प्रकार से भगवान ने ये कालिया नाग को इस प्रकार
दमन करके, नृत्य करके यहाँ से वृंदावन से सपरिवार इस रथ से यहाँ से निकाल दिए। पूरे ब्रज को कालिए से बचा लिए। और अपने दृष्टि से ही जल बिल्कुल अमृत जैसा निर्मल हो गया, सारे पेड़ जैसे कमल फूल उगने लगे, सारे पेड़ उगने, सब कुछ सुधर गया। तो भगवान ने ब्रजवासियों को इसे ब्रज जन भयहारी, ब्रज जन के भय को हरण करने वाले श्री हरि श्री कृष्ण ने इस प्रकार महासर्प कालिए को इस प्रकार वर्धन करके, दमन करके, नाथ करके उनको यहाँ से भगा दिए थे। तो अभी समय हो चुका है, क्योंकि पवित्र दामोदर मास है, तो दामोदराष्टकम गान कर लेना चाहिए। अब आप लोग को जानकर खुशी होगा, जहाँ पर कालिया रहता था अभी आप वहीं पर बैठे हैं। 5000 साल पहले यही उनका रेसिडेंस था। दिस स्पॉट है ना, नहीं कालिया के घर में उनके बड़ा सुन के जाना महाराज इसके इन व्यंजन से ही होते दे सकते हैं, फाइनल व्यंजन हुआ है। ओके। अब अच्छा डिस्प्ले में है आप लोग का।